नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और मैं यहाँ से कहानियाँ सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। हर बार कुछ नया। तो आज मेरे पास एक हास्य कथा है, एक ऐसी कमाल की कहानी जिसे सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आएगी। आज की कहानी हमारे प्यारे से गणपति और भयानक से राक्षस के बीच है। हाँ, कहानी में बड़ा आनंद आने वाला है क्योंकि मैंने हास्य कथा बता दिया तो अभी से ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थोड़ी सी बन गई होगी। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पसंद आती है तो ये जो नीचे लाइक के बटन मैंने लगवा रखे हैं इन्हें दबा दीजिएगा। जो शेयर वाला बटन है इसे दबा दीजिएगा। फिर व्हाट्सएप, इंस्टा, जहां आपको शेयर करना है कर सकते हैं। तो आपके मन और आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और साथ ही साथ कॉमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। और सबसे नई और कमाल की बात बोलने वाला हूँ जो मैंने अभी तक किसी वीडियो में नहीं बोला। वीडियो अच्छी लगती है, ऐसी और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की बातें मैं बोलता हूँ, है ना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कभी नहीं बोला मैंने, हैं। क्या कह रहे हो, कितना बड़ा झूठा है। चलो कहानी शुरू करूंगा। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले ज़रूरी बात बता दूं कि बहुत सारे लोग ये मैसेज करते हैं जो मुझे कि तू वहाँ था जब ये बातचीत हो रही थी। तो मैं पहले बता देता हूँ कि मैं वहाँ नहीं था। लेकिन हाँ, जो शब्दों का इस्तेमाल करूँगा ये वो शब्द होंगे जो आप और हम अक्सर ज़िंदगी में बोलते रहते हैं। तो आपको कहानी समझने में आसानी होगी, ठीक है। एक राक्षस बहुत परेशान, बहुत टेंशन में अपने घर वालों से कहता है कि ऐसा है कि मेरे को ना ऐसे रहने में दिक्कत हो रही है, मुझे डर लग रहा है कि मेरे पास इतनी शक्ति है लेकिन फिर भी अगर युद्ध और मैं हार गया, मुझे किसी ने पकड़ लिया, बंदी बना लिया या है मेरे को मृत्यु दे दी, मैं क्या, मुझे कोई वरदान ऐसा चाहिए जो कि पूरे ब्रह्मांड में, हर लोक में मेरी ही जय जयकार हो। ये देवी देवताओं की भी पूजा बाद में हो, सबसे पहले मेरी होनी चाहिए। घर वालों ने कहा कि तू राक्षस, अपनी शक्ल तो देख ले। नहीं, फिर भी मेरी ही होनी चाहिए। कौन ऐसा है जो कि मुझे वरदान दे सकता है? तो सबने बताया कि भाई ब्रह्मा जी हैं, वरदान दे देंगे। तो ब्रह्मा जी से हमारी कुछ ज़्यादा अच्छी जान पहचान तो है नहीं। तो फिर कौन है? तो एक काम करते हैं, विष्णु जी हैं, विष्णु जी के पास जाकर वरदान ले आते हैं। नहीं ना, विष्णु जी के पास वो मैं डरता हूँ और वो ना, और कोई बताओ। तो और कोई, मैं महादेव हैं, वो तो अपनी घर वाली बात है, वो वरदान क्या देंगे? उनसे नहीं। अरे वो क्या वरदान देंगे, उन्होंने भस्मासुर को वरदान दे दिया था ना। तू तो फिर भी भस्मासुर से थोड़ा सुंदर दिख रहा है, थोड़ी पूजा पाठ कर, महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं, मैं महादेव को प्रसन्न नहीं करना चाहता, मैं उन्हें विवश करना चाहता हूँ। हैं, क्या करना चाहता है? विवश, यानी महादेव तेरे आगे हाथ जोड़ेंगे। अरे तू राक्षस है, एक थप्पड़ में घुमा देंगे, तेरे को समझ नहीं आ रही है, पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। ये भोले बाबा को क्या समझ रहा है भाई? तो घर वाले सब इकट्ठे हुए, चाचा, ताई, मौसी, फूफी, भूतों की, राक्षसों की। हाँ, क्या बात हुई? क्योंकि देखिए, पंचायती करने बहुत से लोग आ जाते हैं, ये इंसानों में भी और राक्षसों में भी आ जाते हैं। हाँ जी, क्या बताइए, बात क्या चल रही है? अरे तू कौन, तेरे से मतलब क्या है? बहुत देखा होगा, भीड़ में दो जने आपस में बात कर रहे होंगे ना, और चार लोग आ जाएंगे, क्या बात हुई थी, हमें बताइए। अरे तू अपने काम को जा रहा था, वहाँ जाना, यहाँ क्या बताइए, हैं। बहुत से लोग तो इतने फ्री होते हैं कि समोसे चटनी लेके वहाँ बैठ जाते हैं और देखते रहते हैं, हाँ हाँ क्या चल रहा है। और आज की डेट में तो सोशल नेटवर्किंग का जमाना है, तो फ़ोन निकाल के वीडियो बना लेते हैं और यूट्यूब पे डाल देते हैं, बिना मेहनत के कंटेंट क्रिएट हो जाता है। खैर, यहाँ पर भूतों के सारे पूरे झुंड ने, राक्षसों ने ये कहा कि भाई ऐसा है कि तू महादेव को इस तरह से कह रहा ना कि मैं विवश करूँगा तो तेरे साथ हमारी भी कुटाई पिटाई हो जाएगी। शांति से वरदान मांग, उन्हें प्रसन्न कर, जल अभिषेक कर, दूध अभिषेक कर। महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारे तो देवता हैं, वो हमारे लिए नहीं प्रसन्न होंगे, हमारे को वरदान नहीं देंगे, किसको देंगे ना। महादेव को प्रसन्न तो दुनिया करती है। मैं पहला वो राक्षस हूं जो कि महादेव को विवश कर देगा। महादेव मेरे आगे हाथ जोड़ कर आएंगे और कहेंगे कि जो वरदान चाहिए तू ले ले। बस मैं घबरा गया, मैं डर गया। महादेव तेरे से कहेंगे, अरे ये पिटवा के छोड़ेगा सबको, सब में पिटेंगे सब, मतलब तू समझता नहीं है ना। महादेव मैं अब विवश करके दिखाऊंगा। अच्छा कैसे करेगा, कैसे? वही तो दिमाग लगाना है। तभी आवाज़ आती है, नारायण नारायण। और जहाँ पर पहुँचे नारद जी, वहाँ पर तो थाली बजनी बजनी। नारद जी ने राक्षस को देखकर कहा, बड़े चिंतित लग रहे हो, कोई परेशानी है? उन्होंने कहा, भूख लग रही है, खा जाऊँ तुझे?
नारद जी ने कहा, नहीं मेरे से तो पेट तुम्हारा भरेगा नहीं, क्योंकि मुझे हजम कर जाना बहुत बड़ी बात है, मेरी बातें हजम नहीं होती लोगों पे, तू क्या हजम करेगा मुझे। नहीं मेरे को भूख लग रही, खा जाऊँ। नारद जी ने कहा कि खा जाओ, अगर तुम्हारा मन है और तुम खाना चाहते हो और तुम खा पाओ मुझे तो खा जाओ। मैं नारद हूँ, बड़ों बड़ों से हजम नहीं हुआ, तू क्या हजम करेगा। नहीं नारद जी ऐसा है, यहाँ बात चल रही है, मीटिंग चल रही है बहुत ज़रूरी, हम महादेव को विवश करना चाहते हैं। तो एकदम नारद जी एक घबरा गए, चौंक गए, एक मिनट क्या क्या बोल क्या रही है, किसको, देवों के देव महादेव विवश करेंगे ये भूत प्रेत। तो सारे पीछे हट गए, नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई साहब, अकेले है, हमसे कोई मतलब नहीं, हम जानते ही नहीं इसे। नहीं कैसे नहीं जानते, तुम्हारा तो मौसा लगता है ये, ना है ही नहीं, रिश्ते खत्म। सच्ची बताओ, हाँ बिल्कुल खत्म, ऐसे मौसे से क्या रिश्ता करना। जो महादेव को विवश करने की सोच रहा है, इसके तो पिटेगा तो गुद्दी चांटे पड़ेगी, मुंडी घुमा देगा महादेव, हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे देंगे इसके, हम क्यों जाए। नारद जी ने कहा, सारे अकलमंद ने एक तुझे छोड़कर, महादेव को विवश करना क्यों है, मुझे वरदान चाहिए, और ऐसा वरदान कि पूरे ब्रह्मांड में कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं, कोई राक्षस नहीं, कोई भूत नहीं, बस मैं। अच्छा तो फिर उससे क्या होगा। अरे जब कोई होगा ही नहीं मेरे सामने, कोई अपोजिट में होगा ही नहीं, तो मैं पूरे जगत का राजा, ब्रह्मांड के राजा तो महादेव हैं। यानी तू महादेव को हटाकर महादेव की जगह बैठना चाहता है। हाँ तो ऐसा समझ लो, महादेव कोई देवता थोड़ी ना है। अच्छा ये सही में पिटेगा और बहुत पिटेगा। भोले बाबा हैं वो, क्या बोल रहा है, सोच तो ले। नहीं मुझे बस ये बताओ कि मैं उन्हें घुटनों पर कैसे ला सकता हूँ, कैसे विवश हो सकते हैं। महादेव विवश कैसे हो सकते हैं, सही बात है, तू उनसे थोड़ा दूर रहे और इसे घर वाले सब बांध के कहीं रख लो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना तो भाई साहब इसके मेरे को दिख रहे हैं आसार, चांद तारे सब नज़र आ जाएंगे इसे। महादेव ने अगर भर के हाथ खींच के दिया ना तो भाई साहब जन्मों तक घूमता ही रहेगा वहाँ। मतलब भंवर भी सोचेगा कि मैं तेज घूम रहा हूँ कि तू तेज घूम रहा है ना। मुझे या तो तरीका बताओ, या मैं अब तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। पूरे ब्रह्मांड में नारद जी गायब हो जाएंगे, और इसमें वास्तव में इतनी शक्ति थी कि अगर ये नारद जी को थाम ले, पकड़ ले, तो नारद जी यहाँ से जा नहीं पाते। नारद जी ने कहा ठीक है, कोई आइडिया तो देना ही पड़ेगा, और नारद जी के पास तो बहुत सारे आइडिया हैं। नारद जी ने कहा कि एक काम कर सकता है तू, महादेव को तू विवश सिर्फ एक ही बात से कर सकता है कि उनको जो सबसे ज़्यादा प्रिय है उसे अपने पास यहाँ पर छुपा ले, और फिर महादेव से कहे कि मेरी बात मानो, तभी मैं वो आपके सामने प्रकट करूँगा, वरना वो चीज़ अब जो भी है, जो महादेव को सबसे ज़्यादा पसंद है, प्यारी है, वो अब मेरी हो गई, मैं उसे खा जाऊँगा। महादेव को कौन प्यारा है, तो मैं किसको वहाँ से उठा लाऊँ कैलाश पर्वत से। तो नारद जी ने कहा नंदी है, बहुत प्यारे हैं महादेव को। नहीं नंदी ने एक बार जो हमारी दौरानी है उसके छोटे वाले लड़के में सींग दे, वो तो नहीं, वो बलशाली है, भयानक है। तो वासुकी को ले, वासुकी पूरे ख़ानदान को एक बार में लपेट लेगा वो। हाँ ये बात भी ठीक है। महादेव का त्रिशूल पसंद है, त्रिशूल उठा लेगा तू, पता है ना सिर्फ दो ही उठा सकते हैं, एक महादेव एक माँ पार्वती। तुम्हारे हमारे और किसी भी देवता के बस की बात नहीं है। और कुछ सोच। महादेव को और कौन पसंद है, गणपति, गणेश जी, क्या बोल क्या रहा है। महादेव तो बाद में तेरी कुटाई करेंगे, गणपति पहले कुटाई करेंगे तेरी। गणपति नहीं, कुछ और सोचो। नहीं नहीं, अब तो मैं गणपति को ही लेके आऊँगा। गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, मान जाते हैं, और मैं उन्हें कहूँगा कि आपके लिए हमने भोग तैयार किया है, हमने आपके लिए लड्डू बनाए हैं, और लड्डू तो पसंद है। गणेश जी आ जाएंगे। अरे वो दिव्य दृष्टि रखते हैं, ठीक है, उनमें वो बुद्धि के देवता हैं, 1 मिनट में समझ जाएंगे कि तेरी क्या मंशा है, तू क्यों उन्हें ले जा रहा है। कोई बात नहीं, गणपति तो छोटे हैं, मेरे से उम्र में भी छोटे हैं, और मैं उन्हें आराम से मतलब यहाँ पर बंदी बना लूँगा। गणपति को तू बंदी बनाएगा। अच्छा, उनके साथ मूषक चलता है, और वो कोई साधारण नहीं है, पता है 1,00,000 हाथियों का बल है उसमें। अगर वो अपनी पे आ जाए तो तुझे पैरों के नीचे मसल देगा। नहीं नहीं, मूषक को तो मैं देख लूँगा। अरे वो सिर्फ उतना तब होता है जबकि गणपति उस पर सवारी करते हैं और खेलते हैं। देखा था एक युद्ध में कई लाख सामने थे और एक तरफ सिर्फ वो खड़ा था। गणेश जी के आने से पहले युद्ध निपटा दिया था अकेले ने।
कुछ और ही सोच ले। नहीं, गणपति को, हाँ मेरे साथ कौन कौन तैयार है? सब लोग, कोई पर्दे के पीछे छुप गया, कोई सोफे के पीछे छुप गया, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई पैलेमेंट पे चढ़ गया, कोई स्प्लिट एसी के नीचे छुप गया। इस तरह से सारे, मतलब अब ये सोचोगे ये सारी चीज़ें भूतों के पास कहाँ से आई? अरे कहानी है, थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैंने आपके घर का सारा सामान बता दिया। होता क्या है कि इसकी इस बेईमानी में, षड्यंत्र में कोई इसका साथ नहीं दे रहा। मैं अकेले करूँगा, मैं अकेले करूँगा। नारद जी ने कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तू जाने तेरा काम जाने, जयराम जी की। अब वो निकल गए वहाँ से। अब सब ने आवाज़ दी, नारद जी एक मिनट सुनो, न नारायण नारायण, न नारद जी एक मिनट सुनो तो सही, समझाओ तो सही, अब तो इसमें कुटाई पक्की है, नारायण बहुत पिटेगा, देखना है ऐसे गणेश जी पैरों से पकड़ के ऐसे फूल कुमार बना के ऐसे उड़ा देंगे, पता ही ना पड़ेगा कौन से देश जाकर गिरा। अरे नारद जी सुन लेते, मौसा जी की बहुत कुटाई, कोई नहीं मानी, नारद जी चले गए। अब ये निकले राक्षस साहब, और इन राक्षस का नाम मैं आपको बताऊं, दिव्य राक्षस। ये सच में बलशाली भी था, और ऐसा राक्षस था कि कई बार ये हर देवता को प्रसन्न करके उनसे वरदान ले चुका है। महादेव बचे थे बस, तो महादेव को तो विवश करना है, वरदान तो वैसे ही मिल जाएगा। गणपति के समक्ष पहुंच गए, और गणपति के पास पहुंचते और कहते हैं कि गणेश जी, बहुत समय से हमारे मन में एक बात चुभ रही है। गणेश जी ने कहा बताइए क्या बात है जो कि आपको परेशान कर रही है? देखिए, मतलब आप हर किसी के जाते हैं, जिसके भी शुभ कार्य होता है वहाँ जाते हैं, हम राक्षसों के नहीं आते ना, मतलब हमसे क्या बैर है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप तो हमारे पिता के बहुत प्रिय हैं सब लोग, और मेरे को आप लोग बुलाते ही नहीं तो मैं नहीं आता, मैं आज बुला रहा हूँ, अभी चलो आप मेरे साथ। गणेश जी ने कहा अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, अभी हम जहाँ से खेल कर आ रहे हैं तो हम थक गए, अब हम घर जाएंगे। नहीं नहीं, पहले आपको हमारे घर चलना, मैं सुबह आता हूँ ना। नहीं नहीं, सुबह नहीं, अभी चलो। अब ये जिद करने लगा, गणपति को सब पता पड़ गया कि क्यों ले जाना चाह रहा है और क्या चाह क्या रहा है। गणपति ने कहा कि थोड़ी तैयारी आप भी कर लेना ना, मैं कह रहा हूँ कि कल आ जाऊँगा, क्योंकि अभी आपको तैयारी का भी मौका नहीं मिलेगा। तैयारी मतलब क्या, किस बात की तैयारी? अरे मतलब मुझे आप भोजन पर बुला रहे हो ना, तो मैं कल आ जाऊँ सुबह? चलो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप तो देव हैं, मतलब महादेव के बेटे हैं, तो आप जो कहोगे हम मान नहीं लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं थोड़ा सा दूर की भी देख लेता हूँ। तो मूषक कहता है गणेश जी से कि प्रभु देख तो मैंने भी लिया, आप कहो तो मैं ही करूँ अभी हिसाब किताब, इसका करूँ कमाल अभी यहीं पर। गणेश जी ने रोक दिया कि नहीं नहीं, कल का इंतज़ार करेंगे। अब अगले दिन सुबह इसके घर के सारे रिश्तेदार गायब हो चुके हैं। ये राक्षस के मौसी, दामाद, चचा ससुर, बहनोई, सलज, सब, मतलब सलज आप जानते हैं ना, सब मतलब घर के जितने भी हैं सब गायब हो चुके हैं कि अब इसकी कुटाई होगी, हमसे देखा ना जाएगा मौसा कुटते हुए। अब सुबह सुबह गणेश जी आ गए और कहते हैं कि कहाँ हैं हम, इंतज़ार कर रहे हैं भाई, हमें न्योता दिया है, इनविटेशन देने के बाद गायब हैं। वो आता है राक्षस, एकदम से हाथ जोड़ता है कि अरे मतलब आपका इंतज़ार कर रहा था मैं, आइए आइए। अंदर आते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेता है, कोई आए नहीं ना, मतलब कभी कभी दूषित हवा आ जाती है बाहर से। गणेश जी ने कहा हाँ हाँ बैठिए बैठिए, मूषक अगर आप चाहो तो बाहर जाकर खेल सकते हो। उन्होंने कहा नहीं। गणेश जी ने कहा कि जब मुझे भोजन पर आमंत्रित किया है तो ये भी मेरे साथ ही खाता है, ये बाहर क्यों जाएगा? मूषक ने फिर से कहा गणेश जी प्रभु करूँ उसका मतलब कार्यक्रम शुरू? नहीं नहीं। तो राक्षस कहता कार्यक्रम कैसा कार्यक्रम? नहीं मतलब आपकी आरती उतारने का। नहीं नहीं, मेरी आरती क्यों उतारोगे आप, मतलब मैं तो राक्षस हूँ, राक्षसों की पूजा थोड़ी ना करते हैं देवी देवता। नहीं, मैं तो अलग ही तरीके की पूजा करता हूँ, मूषक जी ने कहा। अब गणपति मुस्कुराने लगे कि जो आप चाहते हो वो बताओ। नहीं नहीं, मैं भोजन ना अभी आपका तैयार नहीं हुआ, तो एक छोटी सी विनती है कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। गणेश जी ने कहा कोई बात नहीं, हम इंतज़ार करेंगे, तो आप यहाँ बैठिए, मैं ज़रा कैलाश पर्वत होकर आता हूँ। कैलाश? आपको पिताजी को भी बुलाना था तो मुझे बता देते, हम दोनों साथ ही आते। नहीं नहीं, मैं ज़रा मिलकर आता हूँ, बस 1 मिनट लगेगा। यूँ गया और यूँ आया। मूषक मुस्कुराने लगे साथ साथ कि ये मामला कहाँ जा रहा है ये देख तो लो। वहाँ गया, देवों के देव महादेव कहाँ हैं? महादेव ने देखा, अरे आइए, कैसे हो? नहीं, अगर आप गणेश जी को वापस देखना चाहते हो। अच्छा 1 मिनट हैं, मतलब? अब पार्वती माँ भी आ गई, कार्तिकेय भी आ गए, और जितने भी समस्त गण थे सब आ गए। और नंदी गुस्से में एकदम से कि क्या बोल क्या रहा है ये? नहीं, अगर आप गणेश जी को दोबारा देखना चाहते हो तो मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे वरदान दो जो मैं चाहता हूँ। महादेव ने कहा दोबारा देखना चाहता हूँ? मैं समझ ही नहीं पा रहा कि आप कह क्या रहे हो। देखो, मैंने गणपति को छुपा लिया है,
अब सब लोग हंसने लग गए। किसने छुपा लिया गणेश जी को? नहीं मेरी सुनो, हंस क्या रहे हो? मैंने गणपति को छुपा लिया, अब वो किसी को नहीं दिखेंगे। अब नंदी जो था वो यूं देख रहा था। ऊपर क्या देख रहे हो नंदी जी? इधर देखो मेरी तरफ, आई टू आई कॉन्टैक्ट। नंदी ने कहा कि आप पहले पीछे पलट कर देख लो। अरे मैं क्यों देखूं? मैं पलट कर नहीं देखता, मैं पीछे क्यों देखूं? मेरी बात सुनो महादेव, अगर मेरी बात नहीं मानी तो गणपति जिंदगी में कभी दोबारा नहीं दिखेंगे। गणपति को मैं गायब कर दूंगा, कोई भगवान मिल ही नहीं पाएगा। गणेश जी गायब, मैं खा जाऊंगा। अरे गणेश जी को खा जाएगा, देख तो ले पीछे मुड़कर। अरे मैं क्यों मुड़ूं पीछे? मैं नहीं मुड़ता। और हाँ महादेव, वरदान ये दीजिए कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ मेरी पूजा होगी, कोई राक्षस दूसरा नहीं होना चाहिए। मेरे समक्ष कोई नहीं आ सकता, सारी ताकत मुझ में मिल जाए, सारे भगवानों की ताकत मुझे मिल जाए, मैं चाहूँ जिसको खा जाऊँ। महादेव ने कहा एक बार पलट के देख ले बेटा, तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस रूप में हम भी गणपति को नहीं रोकते। गणपति को नहीं रोकते, गणपति को तो मैंने छुपा दिया। अरे पलट कर तो देख ले। तभी थोड़ा थोड़ा ना मतलब अंधेरा सा होने लगा, मतलब कि सूरज ढकने लग गया। अब उसने देखा कि एकदम भाई समय तो सुबह का है, ये रात कैसे होने लग गई। तो महादेव ने इशारा करा कि बस 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 रुको 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 रुको, बहुत हो गया बहुत हो गया। किसे कह रहे हो आप? आपने सूर्य देवता को रोका है क्या? नहीं नहीं पलट कर देख लो, मैंने सूर्य देवता को नहीं देखा। सूर्य देवता छुपने वाले थे, इसलिए मैंने गणपति को रोका है। हैं किसे रोका? गणेश जी को, उन्हें तो मैंने छुपा दिया। अरे पलट कर तो देख ले, तेरी समझ ही नहीं आ रही है बिल्कुल से। तो नंदी ने कहा एक बार मुंह घुमा कर देख ले, बाद में मौका भी ना मिले क्या पता। अब इसने राक्षस ने बड़ी स्टाइल में, फिल्मी स्टाइल में, स्लो मोशन में चेहरा घुमा कर देखा तो उसे पैर की छोटी उंगली दिख रही थी, सिर्फ पैर की छोटी उंगली। हैं जी कैसा पैर है, सिर्फ उंगली है। फिर देखा दूसरी उंगली, तीसरी, फिर ऊपर को मुंह उठाकर देखा तो गणेश जी, ओ भाई साहब, इतने विशाल कि ये मतलब जो राक्षस था बहुत हट्टा कट्टा 11 फुटा, मतलब ओ बेटे क्या पर्सनैलिटी, जिम की मेंबरशिप ले रखी हो जैसे। ये गणेश जी के पैर की छोटी उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं था। तो महादेव ने उन्हें रोका गणेश जी को कि बस अब इससे ऊपर कहाँ क्या। तो वो नीचे आए ऊंचाई से एकदम, उसे ऐसे उठा लिया और अपने सामने लाकर बोलते हैं कि आप कुछ कह रहे थे ना? मैं वाह गणपति जी हमें तो पता ही। अब गणेश जी ने 2 4 5 बार उसे इस तरह से घुमाया तो भाई साहब हवाएं चल गई। मतलब महादेव ने इशारा करा बस बस ये गिड़गिड़ा जाएंगे, उसके हाथ पैर का फ़ायदा क्या है। तभी वहाँ पर मतलब ये सब चल रहा था, बाकी देवी देवता भी आ ही गए थे। तभी वहाँ आवाज़ आती है जय श्री राम। एकदम गणपति रुक गए। उसे देखकर कहते हैं कि अब तेरा बाकी प्रोग्राम बालाजी करेंगे। आ गए यहाँ पर। कौन आ गए? मैं कहाँ हूँ? अभी तो तू पृथ्वी पर आने वाला है, अभी उतारेंगे तुझे कैलाश पर, अभी फिलहाल हवा में है। महादेव को विवश करना चाह रहा था। नहीं मैं तो चाह ही नहीं रहा था, मुझे तो मेरे पड़ोसी ने कहा था कि ऐसा कर सकते हैं। और तो और वो खड़े देखो दूर नारद जी जो हैं वो मुझे कह कर गए थे कि मैं गणेश जी को ऐसे ऐसे। नारद जी कहते हैं मैंने कब कही है? झूठ बोल रहा, मतलब देखो कैसी बातें कर रहा है सबके सामने, सुबह सुबह शर्म नहीं आती बेशरम। मैंने कब कही थी तेरे को कि गणपति को गायब कर लो? तेरे बस की है? पूरे खानदान के बस की है जो कि गणपति को बात, मतलब तू क्या कब कुछ बोला? महादेव मैंने कुछ नहीं किया। महादेव ने कहा मैं जानता हूँ। तो हनुमान जी ने पूछा गदा से अपने गर्दन को सहलाते सहलाते, भोले बाबा कोई बात है क्या? उन्होंने कहा हाँ बात तो है, वो देखो दूर उनके हाथ में कोई है। हनुमान जी ने देखा अच्छा ये गणपति ने किसको पकड़ रखा है? अरे वो जो राक्षस है। राक्षस कहाँ? यहाँ पर? हाँ यहाँ आया था वो मुझे विवश करने। जैसे ही हनुमान जी ने सुना कि भोले बाबा को विवश करने आया था, उन्होंने एकदम से अपना आकार बड़ा करना शुरू। महादेव ने कहा एक मिनट रुको, पहला एक ने देखो उसका क्या हाल हो रहा है, तुम रुको ही रहो यहाँ पे, कहीं तुम पवन पुत्र कहीं बिल्कुल आराम से। तो हनुमान जी ने कहा नहीं थोड़ा सा मैं बता दूँ। नहीं ज़रूरत ही नहीं है, उसे अभी पता ही नहीं चल रहा है ना, वो जैसे नीचे उतरेगा तुम्हें देखेगा तो झुस, पता ही है हमें। अब वो जब धीरे 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 गणपति नीचे आ रहे थे तो उसे राक्षस को हनुमान जी थोड़े थोड़े क्लियर दिखने शुरू हुए। तो कहते क्या हैं गणेश जी से कि मुझे थोड़ा उस तरफ को फेंक दो नीचे मत उतारो, सामने वो खड़े हैं, मतलब उधर को फेंक दो। गणेश जी ने कहा नहीं नहीं मैं ऐसे कैसे फेंक सकता हूँ आपको, मतलब महादेव से बात तो कर लो। नहीं नहीं कोई बात नहीं होनी नहीं, माफ़ी, मैं सॉरी बोलता हूँ ना,
अरे हो गई ना गलती, मुझे वरदान चाहिए ही नहीं, लेकिन नीचे ज़मीन पर मत उतारो, मुझे उधर फेंक दो, मुझे उधर फेंक दो, बहुत बार कहा। तो हनुमान जी यूँ इंतज़ार कर रहे थे कि जब ये नीचे आएगा तो ज़रा मैं भी बात कर लूँ। और उसे भी पता है कि राक्षस को कि गणपति ने तो एक बार को छोड़ दिया था, ये मार तब होता है ना। गदा पे मतलब एक बार गदा गाल पे पड़ती है, फिर गदा से ही आदमी चिपक जाता है। राक्षस जो है उसकी कुटाई अलग ही होती है, फिर वो बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। मतलब हनुमान जी थोड़ी दया व्या कम करते हैं राक्षसों में, थप्पड़ चाटे ऐसे बच। तो इसी बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे उधर को फेंक दो। तो गणपति ने देखा कि रोने लगा, राक्षस रोए जाए, आंखों से आंसू निकल रहे बहुत बुरे बुरे, मैं मानी। तो गणेश जी ने कहा अच्छा रो मत, मेरे पास जो आता है मैं उसकी मन की मुराद पूरी करता हूँ, क्या चाहते हो, जो तुम मांगना चाहते हो मांग लो, तुम्हें मैं वरदान देने को तैयार हूँ। अरे वरदान वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे उस तरफ फेंक दो। गणेश जी ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। गणेश जी ने ऐसे फेंक दिया, वो अपने घर से बस 2-4 सेंटीमीटर की दूरी पर गिरा, हड्डी वड्डी टूट गई, लेकिन कहता अरे वाह आज ठीक जगह पहुँचाऊँ, आज के बाद महादेव की तरफ, उनके परिवार की तरफ भाई साहब नहीं देखेंगे, मतलब हैं अपने हैं, गुरु हमारे ही हैं वो, लेकिन जो मन में आ गई थी ना बात वो गलत आ गई थी। बाकी रिश्तेदार आए, कैसे आना हुआ, उड़ के। अच्छा आप में उड़ने की शक्ति आ गई? शक्ति कुछ नहीं आ गई, वहाँ पर वो आ गया था गदाधारी, तो मैं ऐसे ऐसे आया। अब जब सभी ने सुना कि गदाधारी आ चुके हैं तो सब इनसे रिश्तेदारी तोड़ तोड़ के अपने अपने घर चले गए। तो भैया आज की कहानी में इतना ही था। कुटाई पिटाई उसकी बेचारे की अच्छे से नहीं हुई, ढंग से हो जाती, गणेश जी ने इस तरह से जो उसे करा उतने में ही उसके अंजर पंजर ढीले हो गए थे। आज की कहानी कैसी लगी आज की कहानी बताना ज़रूर, कुछ अलग थी, मज़ा आया, चेहरे पे मुस्कुराहट आई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।